हेलो एवरीवन बच्चों, आर्कस एकेडमी पलामू पर आप लोग को स्वागत करता हूं। आइए हम लोग पढ़ते हैं आज 9th क्लास का चैप्टर है जलवायु। आइए हम लोग पढ़ते हैं ना। आइए हम लोग को आज पढ़ना है सामाजिक विज्ञान जलवायु चैप्टर। सबसे पहले हम लोग जानेंगे इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। इंट्रोडक्शन हम लोग जानेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे। देखिए, इस चैप्टर में हम लोग को बेसिक जानना है क्लाइमेट के बारे में। इसके बारे में जानना है क्लाइमेट के बारे में। इसमें मुख्य रूप से कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है और इस टॉपिक का डिटेल हम लोग भी जानेंगे आगे। सबसे पहला टॉपिक है जल वायवीय नियंत्रण। इस टॉपिक का नाम क्या है? जलवायवीय नियंत्रण, क्लाइमेट कंट्रोल्स। क्लाइमेट कंट्रोल कैसे करेंगे इसके बारे में हम लोग जानेंगे। इसके बाद भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। देखिए, भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले फैक्टर के बारे में हम लोग जानेंगे। इसके बाद अक्षांश क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। और ऊंचाई क्या होता है? ऊंचाई तो जानते हैं। तो यहाँ बेसिक ऊंचाई यहाँ लेना है किससे? पर्वत से। किससे लेना है? पर्वत से। वायुदाब एवं पवन। वायुदाब एवं पवन के कारण जो है जलवायु कैसे प्रभावित होता है इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वर्षा ऋतु या मानसून का आगमन। कि वर्षा ऋतु या मानसून का आगमन किस प्रकार होता है ये जानेंगे। और मानसून की वापसी, जब मानसून आ जाएगा तो मानसून जाएगा भी ना, तो मानसून की जो है वापसी भी पढ़ेंगे हम लोग। इसके बाद अलग अलग जगह पर हम लोग वर्षा का वितरण भी देखेंगे। जैसे आपको हम बताए थे कि ऊपर जब भारत की बात करें तो भारत में ऊपर में अगर हम जाते हैं मैप में देखते हैं तो ऊपर में जम्मू एंड कश्मीर होता है। तो ऊपर में जाएंगे तो वर्षा जो होगा वहां किस रूप में होगा? तो वहां जो वर्षा होगा, उत्तर भारत की बात करें यानी जम्मू एंड कश्मीर की बात करें ऊपर में, तो यहाँ जो वर्षा होता है बर्फबारी होता है। कैसा वर्षा होता है? बर्फबारी होता है। बर्फबारी कहें तो हिमपात। जानते हैं, कभी कभी आप देखे होंगे अपने आसपास में भी कभी कभी बर्फ जैसा छोटा छोटा टुकड़ा बर्फ का हो जाता है बारिश के रूप में। और नीचे आए, अगर नीचे की बात करें, जैसे केरल की बात करें तो इधर की जो है कर्नाटक है, केरल है, जो इधर की बात करें या मिड भारत की बात करें तो इधर जो वर्षा होता है पानी के बूंदों के रूप में होता है। किस रूप में होता है? पानी के बूंद के रूप में वर्षा होता है। तो हम लोग वर्षा का भी वितरण देखेंगे। इसके बाद मानसून एकता का परिचायक, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। बात समझ में आया? हम लोग कौन कौन सा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं? जलवायु नियंत्रण, क्लाइमेट कंट्रोल कैसे किया जाएगा इसके बारे में जानेंगे। भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले फैक्टर कौन कौन से हैं इसके बारे में भी जानेंगे। इसके बाद अक्षांश पर कैसे डिपेंड करता है, अक्षांश पे कैसे जलवायु जो है प्रभावित होता है इससे, और ऊंचाई से कैसे डिपेंड करता है, ऊंचाई पर कैसे प्रभावित होता है, वायुदाब और पवन से कैसे प्रभावित होता है इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। और वर्षा ऋतु मानसून का आगमन भी देखेंगे, मानसून की वापसी भी देखेंगे, वर्षा का वितरण भी देखेंगे और मानसून एकता का परिचायक भी देखेंगे। समझ में आ गया? नेक्स्ट चले। देखिए, जलवायु, अब सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि जलवायु होता क्या है। जलवायु क्या होता है इसके बारे में हम लोग सबसे पहले जानेंगे।
तो देखिए जलवायु क्या होता है, जलवायु को इंग्लिश में बोलते हैं क्लाइमेट। एक लंबी समयावधि मतलब एक लंबी समय अवधि लगभग 30 वर्षों तक एक जैसा मौसम बना रहेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, जलवायु बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको, जलवायु। जलवायु किसको बोलेंगे, तो एक लंबी समयावधि होना चाहिए, कम से कम कितना होना चाहिए, 30 वर्ष होना चाहिए या इससे अधिक एक ही जैसा मौसम बना रहेगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे कि एक जैसा मौसम होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, जलवायु कहेंगे। बात समझ में आया है या ना। इसके बाद दूसरा टॉपिक हम लोग को पढ़ना था अक्षांश। अब ये अक्षांश को हम लोग समझेंगे। बेसिकली अक्षांश क्या होता है, देखिए ये जो दिख रहा है आपको, ये क्या है, पृथ्वी है, अर्थ। ये जो बीच से जो ये रेखाएं जो गुजरती है पृथ्वी के बीचों बीच से, इसको हम लोग कहेंगे, देखिए इसको हम लोग बोलते हैं विषुवत रेखा। देखिए तो ये दिख रहा है, क्या है, विषुवत रेखा है। 0 डिग्री विषुवत रेखा से जब हम लोग ऊपर की ओर जाते हैं, ऊपर की ओर जाए, सेंस कहने का मतलब ऊपर की ओर हम लोग जाएंगे तो टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर घटता है। इसीलिए तो भारत जो है इस एरिया में है, तो इस एरिया में तो भारत में जब देखते हैं कि भारत में हम लोग ऊपर की ओर जाते हैं तो ऊपर की ओर कौन सा स्टेट मिलता है, जम्मू एंड कश्मीर मिलता है, कहे कि हाँ, तो जम्मू एंड कश्मीर कहाँ है, ऊपर में है। तो ऊपर में जब हम उत्तर की साइड में जाते हैं तो यहाँ क्या होता है, टेम्परेचर कम होता है। तो ऊपर की ओर हम लोग 0 डिग्री विषुवत रेखा से ऊपर की ओर हम लोग जाएंगे तो टेम्परेचर क्या होगा, घटेगा। टेम्परेचर क्या होगा, घटेगा। और अगर हम लोग 0 डिग्री से नीचे की ओर आते हैं, विषुवत रेखा से नीचे की ओर, मतलब विषुवत रेखा 0 डिग्री अक्षांश को हम लोग बोलते हैं। बात समझ में आया, 0 डिग्री अक्षांश को ही तो विषुवत रेखा बोलते हैं। और विषुवत रेखा से जब नीचे की ओर आएंगे तो टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ता है। समझ में आ रहा है। इसके बाद हम लोग को आगे क्या पढ़ना है, ये अक्षांश समझ में आ गया होगा। और आगे पढ़ना है हम लोग को ऋतु के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है, ऋतुएं क्या होती है। इसके बाद शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और मानसून का आगमन, मानसूनी की वापसी और वर्षा का वितरण, ये सब हम लोग को देखना है। कोई दिक्कत है क्या यहां तक, अक्षांश समझ में आ गया होगा। देखिए इस चैप्टर में हम लोग इतना चीज हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद देखिए हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, ये टॉपिक तो पढ़ना है। इसके बाद देखिए हम लोग और क्या पढ़ेंगे, इसमें एनसीईआरटी का पूरा सॉल्यूशन, एनसीईआरटी सॉल्यूशन आप लोग को देंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बताएंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर करवाएंगे। और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कितना होगा, 30 क्वेश्चन करवाएंगे। कितने क्वेश्चन करवाएंगे आप लोग को, 30 क्वेश्चन करवाएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करवाएंगे, एनसीईआरटी का सॉल्यूशन हम लोग देंगे, बताएंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो होगा, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो होता है ये सब करवाएंगे। और कंप्लीट चैप्टर रिवीजन जो होगा, जब कंप्लीट चैप्टर हो जाएगा तो एक बार हम लोग ओवरव्यू क्या करेंगे, कंप्लीट रिवीजन करेंगे। समझ गए, इतने सारे हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन ये सब कहाँ पढ़ेंगे, फाउंडेशन क्लास में पढ़ेंगे। समझे। अब आते हैं जलवायुवीय नियंत्रण। देखिए हम लोग को टॉपिक क्या पढ़ना था, जलवायुवीय नियंत्रण। तो जलवायुवीय नियंत्रण क्या होता है, क्लाइमेट कंट्रोल। क्लाइमेट कंट्रोल क्या होता है, एक बार हम लोग देखते हैं। देखिए एक विशाल क्षेत्र में लंबे समय अवधि लगभग 30 वर्ष से अधिक में मौसम की अवस्था तथा विविधताओं की कुल योग ही क्या कहलाता है, जलवायु कहलाता है। क्या कहलाता है, जलवायु कहलाता है। अभी तुरंत बताए थे कि जलवायु क्या होता है। तो जलवायु जो बताया था कि एक विशाल क्षेत्र में लंबे समयावधि लगभग 30 वर्ष से अधिक, कितने समय से अधिक,
तो 30 वर्षों से अधिक अवधि में मौसम की अवस्था और विविधताओं की कुल योग ही क्या कहलाता है? जलवायु कहलाता है। बात समझ में आया है? आगे बात करें कि मौसम एक विशेष एक क्षेत्र की वायुमंडल की अवस्था को बताता है। पूछेगा आपसे क्वेश्चन कि मौसम क्या होता है, आपसे इतना ही क्वेश्चन पूछ देगा, आएगा एक नंबर के क्वेश्चन लिखने के लिए, डिफाइन करने के लिए, कहे कि मौसम क्या है, तो बताएंगे क्या कि मौसम एक विशेष एक क्षेत्र की वायुमंडल की अवस्था को बताता है। यही तो मौसम है, विशेष क्षेत्र की अवस्था को बताता है कि नहीं बताता है। इसके बाद मौसम तथा जलवायु के तत्व, इसके कौन कौन से एलिमेंट हैं, मौसम और जलवायु के एलिमेंट कौन कौन से हैं, इसके बारे में हम लोग देखते हैं कौन कौन से हैं। देखिए, तापमान, मौसम किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। वायुमंडलीय दाब पे डिपेंड करता है। पवन, पवन या वायु एक ही चीज है, कोई एक चीज को रहने देते हैं। आर्द्रता, एक ही तत्व होते हैं, सब मिलाकर के क्या है? एक ही तत्व है। इन सबों से मिलाकर के क्या बनता है? मौसम तथा जलवायु के ये फैक्टर हो गए, एलिमेंट हो गए, एलिमेंट हो गए यानी तत्व हो गए। बात समझ में आया? भारत की जलवायु किस प्रकार की है? आपसे क्वेश्चन पूछेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, कहेगा भारत की जलवायु किस प्रकार की जलवायु है। तो भारत की जलवायु जो है मानसूनी जलवायु है। किस प्रकार की है? तो मानसूनी प्रकार की जलवायु है। एशिया में इस प्रकार की जलवायु मुख्यतः दक्षिण और दक्षिण पूर्व में पाई जाती है। आपसे यह भी पूछेगा कि भारत जो है किस महादेश में है? एशिया महादेश में है। तो पूछेगा कि एशिया महादेश में जो है किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो यहां बताना होगा कि दक्षिण और दक्षिण पूर्व में पाई जाने वाली जलवायु है। एशिया में इस प्रकार की जलवायु मुख्यतः दक्षिण और दक्षिण पूर्व में पाई जाती है, याद रखेंगे, हाँ या ना?
चलिए आइए हम लोग समझते हैं अब क्वेश्चन। नीचे दिए गए स्थान में नीचे दिए गए स्थानों में किस स्थान पर विश्व में सबसे अधिक वर्षा होती है? नीचे दिए गए स्थानों में किस स्थान पर विश्व में सबसे अधिक वर्षा होती है? तो आपको बताना है, चार ऑप्शन है, बताइए चारों ऑप्शन में सबसे ज्यादा बताइए कहाँ वर्षा होता है, फटाफट बताइए तो। मानसिन राम कहाँ होता है? मानसिन राम, मेघालय। आगे आइए। ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवन को निम्नांकित में से क्या कहा जाता है? ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी मैदान में बहने वाली पवन को निम्नांकित में से क्या कहा जाता है? ये चार ऑप्शन है। काल वैशाखी, व्यापारिक पौने, इनमें से कोई नहीं, या लू कहते हैं। क्या कहते हैं? लू। याद रखेंगे क्या कहते हैं? लू कहते हैं। कहाँ? ग्रीष्म में उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवन को लू कहा जाता है। निम्नांकित में से कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को के लिए उत्तरदायी है? बताना है कि होने वाली वर्षा के लिए कौन सा उत्तरदायी है, फटाफट बताइए। कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है? चार ऑप्शन है। चक्रवाती है, मानसून की वापसी, दक्षिण पश्चिम मानसून, पश्चिमी विक्षोभ। बताइए क्या होगा? आंसर पश्चिमी विक्षोभ। क्या होगा? पश्चिमी विक्षोभ होगा ना। भारत में मानसून का आगमन निम्न में से कब होता है? बताना है कौन से महीने में मानसून का आगमन होता है भारत में। चार ऑप्शन दिया हुआ है, फटाफट बताइए। मई के प्रारंभ में, जुलाई के प्रारंभ में, जून के प्रारंभ में, अगस्त के प्रारंभ में। कब होता है बताइए? कब होता है? जून के प्रारंभ में। निम्नांकित में से कौन सी भारत में शीत ऋतु की विशेषता है? शीत ऋतु की विशेषता क्या होना चाहिए? तो शीत ऋतु में होना चाहिए दिन कैसा होना चाहिए? गर्म, और रात ठंडी होना चाहिए। दिन गर्म हो और रात ठंडी हो तो शीत ऋतु की यही विशेषता है कि गर्म दिन होना चाहिए, ठंडी रात होना चाहिए। गर्म दिन और गर्म रात नहीं होगा, ठंडा दिन और ठंडी रात नहीं होगा, ठंडा दिन और गर्म रात नहीं, ठंडा दिन होगा तो गर्म रात नहीं होगा। ये शीत ऋतु की विशेषता नहीं है। शीत ऋतु की विशेषता है कि गर्म दिन और ठंडी रातें होनी चाहिए। भारत की जलवायु किस प्रकार है? भारत की जलवायु किस प्रकार की है बताना है। बताइए भारत की जलवायु किस प्रकार की? अभी तुरंत जब थ्योरी करवाए थे तो उसमें भी आया था कि भारत की जलवायु जो है उष्णकटिबंधीय जलवायु है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। भारत के मध्य से गुजरने वाली रेखा क्या कहलाता है? भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरता है? विषुवत रेखा, विषुवत वृत्त नहीं गुजरता है, ये रेखा नहीं है, वृत्त बोल रहा है। मकर वृत्त नहीं है। अच्छा वृत्त ही दिया है इसमें, देखिए वृत्त यहाँ नहीं होगा ना, यहाँ वृत्त नहीं होगा, यहाँ पे वृत्त नहीं होगा, यहाँ पूछा रेखा, यहाँ भी रेखा होगा ना। भारत के मध्य से गुजरने वाली रेखा क्या है? कर्क रेखा है। कर्क रेखा गुजरता है भारत के मध्य से। कौन सी रेखा?
कर्क रेखा गुजरता है ना। आगे 9 नंबर, कुल वर्षा जो रबी फसल के लिए महत्वपूर्ण होता है, किसके लिए महत्वपूर्ण होता है? रबी फसल के लिए महत्वपूर्ण होता है का, ये गलत है, भाग में कहते हैं। क्या कहते हैं? ये गलत है, क्वेश्चन टाइप गलत हो गया है ना। एक क्वेश्चन को रहने देते हैं, क्वेश्चन कुछ आगे कह रहा है। भारत में जलवायु और मौसम किस कारण से प्रभावित होते हैं? देखिए, तो भारत में जो जलवायु और मौसम जो है किस प्रकार से प्रभावित होते हैं, तो अभी जब हम थ्योरी करवाए थे तो उसमें भी बताए थे, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, हवाएं यानी पवन पे डिपेंड करता है, तो इस पे तो करेगा, दबाव और धरातलीय पवन पे तो डिपेंड करेगा ही। आगे है कोरियोलिस बल और ऊपर की वायु का संचरण पर भी डिपेंड करेगा, पश्चिमी चक्रवात चक्रवाती विक्षोभ पे भी डिपेंड करेगा, इनमें सभी, तो क्या हो जाएगा आंसर? इनमें से सभी, करेक्ट आंसर डी, डी फॉर देवसेना। भारत में सर्वाधिक वर्षा वाले 2 महीने कौन कौन से हैं? तो भारत में सर्वाधिक वर्षा वाले 2 महीने कौन कौन से हैं बताना है, बताइए। भारत में सर्वाधिक वर्षा वाले 2 महीने कौन कौन से हैं? अप्रैल मई में वर्षा होता नहीं है, ऐसे भी ऑप्शन से उड़ाना चाहे, इसको हटाना चाहे तो हटा सकते हैं। जनवरी फरवरी में होता नहीं है बारिश उतना। और अब रहा सितंबर और अक्टूबर में, तो सितंबर अक्टूबर में, अक्टूबर और नवंबर में तो इधर ठंडा आने लगता है, यानी बारिश सबसे ज्यादा होगा कहाँ? जुलाई और अगस्त में होगा। किस प्रदेश में दिन और रात के तापमान में अधिक अंतर नहीं पाया जाता है? तो कहां जो है किस अधिक अंतर नहीं पाया जाएगा, कौन से प्रदेश में बताना है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, उड़ीसा, पंजाब, कर्नाटक, केरल, बताइए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? केरल। केरल में दिन और रात के तापमान टेम्परेचर में जो है अधिक अंतर नहीं देखा जाता है, वहां पे बहुत कम डिफरेंस पाया जाता है टेम्परेचर में। भारत में कितने प्रकार की ऋतुएं होती है? बताना है कि भारत में कितने प्रकार की ऋतु होती है, बताइए कितने प्रकार की ऋतु होती है भारत में। अभी तुरंत ऋतु के बारे में बताए थे, उसमें भी थ्योरी में करवाए थे, कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के हैं। थार मरुस्थल भारत के किस भाग में स्थित है? थार मरुस्थल बताना है कि भारत के किस भाग में स्थित है, बताइए। थार मरुस्थल भारत के किस भाग में स्थित है? थार पश्चिम में है। पश्चिम यानी राजस्थान कहाँ है? पश्चिम की ओर है कि नहीं है? मैप बताए थे तो बताए थे कि राजस्थान इधर है। अब पिछला वीडियो जब देखे होंगे तो उसमें बताए हैं, या अभी भी देख लीजिए। भारत, या देखिए भारत इसी प्रकार से है। दिख रहा है? देखिए भारत का ये मैप बन गया, बन गया। इसमें देखिए राजस्थान कहाँ है, इसमें बताए थे, इसका डायरेक्शन भी बताए थे ना। इधर क्या है? नॉर्थ है, इधर साउथ है, इधर ईस्ट है, और इधर वेस्ट है। तो राजस्थान कहाँ है? देखिए ये वाला एरिया में है, यहाँ पे। तो राजस्थान पूछ रहा है कि थार मरुस्थल, तो थार मरुस्थल किस राज्य में है? राजस्थान में है।
अब ये पूछ रहा है कि भारत के किस भाग में है, तो बताइए ये भारत है, भारत के किस भाग में है, ये पश्चिम भाग हो गया। कौन से भाग में है? पश्चिम भाग में है। बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत है? निम्नांकित में से भारत के किस राज्य में सबसे कम वर्षा होती है? बताना है कि भारत में सबसे कम वर्षा होने वाला राज्य कौन सा है। ऐसे भी डेजर्ट कहाँ पाया जाता है ज्यादातर? मरुस्थल राजस्थान में। तो सबसे कम वर्षा कहाँ होगा? राजस्थान में होगा। एक वर्ष के दौरान वायु की दिशा में ऋतु के अनुसार परिवर्तन क्या कहलाता है? एक वर्ष के दौरान, पूरे एक वर्ष कहे तो 12 महीने ना। एक वर्ष के दौरान वायु की दिशा में ऋतु के अनुसार परिवर्तन क्या कहलाता है? अब ऋतु के अनुसार परिवर्तन क्या कहलाएगा, आप बताइए, क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? जलवायु। ऋतु के अनुसार परिवर्तन होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? जलवायु। मानसून शब्द की उत्पत्ति किस अरबी शब्द से हुई है? पूछ रहा है कि मानसून शब्द की उत्पत्ति जो है किस अरबी शब्द से हुआ है? बताइए। मौसम, मौसिम, मासम, मुजिम। बताना है, चार ऑप्शन दिया हुआ है, चार ऑप्शन में से आप लोग फटाफट बताइए। मानसून शब्द की उत्पत्ति किस अरबी शब्द से हुई है? बताइए फटाफट। मौसम ना? क्या? ये गलत दिया है, ये मासूम है यहाँ पे। मासूम। यहाँ पे आंसर इसका ही होगा। ठीक है, आगे। थार मरुस्थल किस राज्य में स्थित है? बताना है। थार मरुस्थल कहाँ है? राजस्थान में है। आगे चलिए फटाफट। भारत में किसे एक सूत्र में बांधने वाला समझा जाता है? किसको समझा जाता है बताइए, फटाफट बताइए। मानसून। नेक्स्ट। भूमध्य सागर में उठने वाली चक्रवातीय तूफान। कहाँ? भूमध्य सागर में उठने वाली चक्रवातीय तूफान निम्नांकित में से किस देश में पश्चिमी विक्षोभ से जाना जाता है? बताना है कि पश्चिमी विक्षोभ के नाम से जाना जाता है। भूमध्य सागर में उठने वाली चक्रवाती तूफान निम्नांकित में से किस देश में पश्चिमी विक्षोभ से जाना जाता है? बताना है, पश्चिमी विक्षोभ। बताइए फटाफट। भारत, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इनमें से सभी, ऑल ऑफ दिस। लू शब्द का क्या अर्थ होता है? लू शब्द का क्या अर्थ होता है? लू शब्द का अर्थ क्या होता है? ठंडी हवा? नहीं। बर्फीली हवा? नहीं। इनमें से कोई नहीं। नहीं, क्या होगा? गर्म हवा। सब भारत में सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? बताइए, भारत में सबसे ठंडा स्थान कौन सा है?
बताइए। लेह लद्दाख मत कीजिएगा, लेह लद्दाख गलत हो जाएगा ना। भारत में सबसे ठंडा स्थान पूछ रहा है, तो ये द्रास है। क्या है? द्रास है। मार्च में मई तक, मार्च से मई तक, मार्च से मई तक भारत में कौन सी ऋतु होती है? बताइए कौन सी ऋतु होगी? भारत में कौन सी ऋतु होगी? मार्च से मई तक जो होता है ग्रीष्म ऋतु होता है। कौन सी ऋतु होता है? ग्रीष्म ऋतु। काल वैसाखी का संबंध किस राज्य से है? बताइए काल वैसाखी का संबंध जो है किस राज्य से है? आंसर क्या होगा? पश्चिम बंगाल। काल वैसाखी का संबंध किस राज्य से है? तो पश्चिम बंगाल। केरल और कर्नाटक के तट पर मानसून से पूर्व पूर्व होने वाली वर्षा क्या कहलाता है? मतलब कह रहा है कि केरल और कर्नाटक के तट पर मानसून से पूर्व होने वाली वर्षा क्या कहलाती है? मानसून से पहले ही वर्षा हो जाता है, इस वर्षा को क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं आम्र वर्षा। क्या बोलते हैं? आम्र वर्षा। समतुल्य जलवायु किन, ये गलत लिखा हुआ है। समतुल्य जलवायु किन सीनो नहीं होगा, स्थानों में पाई जाती है, बताना है। समतुल्य वर्षा जो होता है, समतुल्य जलवायु किन स्थानों में पाई जाती है? तो बताइए किन स्थानों में पाया जाता है? ये पाया जाता है समुद्र के समीप। कहाँ पाया जाता है? समुद्र के समीप पाया जाता है। एक बार आइए हम लोग रैपिड फायर करते हैं फटाफट। नीचे दिए गए स्थानों में से किस स्थान पर विश्व में सबसे अधिक वर्षा होती है? तो सबसे अधिक वर्षा होने वाला स्थान कौन सा है? मानसीन राम है। कौन सा है? मानसीन राम है। ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी मैदान में बहने वाली पवन को निम्नांकित में से क्या कहा जाता है? इसको बोलते हैं लू। क्या बोलते हैं? लू कहा जाता है। नेक्स्ट, निम्नांकित में से कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है? तो कौन सी है? पश्चिमी विक्षोभ है। क्या है? पश्चिमी विक्षोभ। क्या है? भारत में मानसून का आगमन निम्नांकित में से कब होता है? तो भारत में मानसून का आगमन कब होता है? जून के प्रारंभ में। जून के प्रारंभ में। निम्नांकित में से कौन सी भारत में शीत ऋतु की विशेषता है? शीत ऋतु की विशेषता क्या होगी? तो शीत ऋतु में होता है दिन क्या होता है? गर्म, और रात क्या होती है? ठंडी होती है। भारत की जलवायु किस प्रकार की है? तो उष्णकटिबंधीय जलवायु है। किस प्रकार की है? भारत की जलवायु किस प्रकार की है? उष्णकटिबंधीय प्रकार की। भारत के मध्य से गुजरने वाली रेखा कौन सी है? कर्क रेखा। कौन सी है? कर्क रेखा। नेक्स्ट, कुल वर्षा जो रबी फसल के लिए महत्वपूर्ण होता है कि स्थानीय भाग में, ये देखिए स्थानीय होता है, यहाँ पे गलत है ना, भाग में कहते हैं, इसको क्या बोलते हैं? बताना है क्या बोलते हैं इसको, फटाफट बताइए। इसको छोड़े थे क्वेश्चन को। इसको बोलते हैं महावट। क्या बोलते हैं? महावट।
भारत में जलवायु और मौसम किस कारण से प्रभावित होता है? भारत में सभी फैक्टर थे, दाब और धरातलीय पवन, कॉरियोलिस बल और ऊपर की ओर वायु का संचरण, पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ, इनमें से सभी। आंसर क्या था? डी फॉर डॉग। भारत में सर्वाधिक वर्षा वाले 2 महीना कौन कौन सा है? जुलाई और अगस्त। किस प्रदेश में दिन और रात के तापमान में अधिक अंतर नहीं पाया जाता है? कहाँ? केरल में। भारत में कितने प्रकार की जल ऋतुएं होती है? कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की होती है। थार मरुस्थल भारत के किस भाग में स्थित है? बताइए किस भाग में स्थित था थार मरुस्थल? यही था, पश्चिम में। निम्नांकित में से भारत के किस राज्य में सबसे कम वर्षा होता है? तो कम वर्षा होने वाला कौन सा राज्य है? राजस्थान है। देखिए राजस्थान थोड़ा गलत टाइप हो गया है। एक वर्ष के दौरान वायु की दिशा में ऋतु के अनुसार परिवर्तन क्या कहलाता है? ऋतु के अनुसार परिवर्तन जो होता है उसे क्या कहते हैं? ऋतु के अनुसार परिवर्तन होता है उसको जलवायु नहीं कहेंगे, मॉनसून कहेंगे। क्या कहेंगे? मॉनसून। थार मरुस्थल किस राज्य में है? राजस्थान। ये कई बार आ गया उठ के क्वेश्चन। भारत में किसे एक सूत्र में बांधने वाली समझा जाता है? किसको? मॉनसून को। भूमध्य सागर में उठने वाली चक्रवाती तूफान निम्नांकित में से किस देश में पश्चिमी विक्षोभ से जाना जाता है? तो सभी सभी में। कहा? सभी में ना। भूमध्य सागर में उठने वाली चक्रवातीय तूफान, ये तो हो गया। लू शब्द का अर्थ क्या होता है? लू शब्द का अर्थ क्या होता है? गर्म हवा। भारत में सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? द्रास है। एक्चुअल जगह के नाम पूछा था, द्रास। मार्च से मई तक भारत में कौन सी ऋतु होती है? मार्च से मई तक कौन सी ऋतु होती है? ग्रीष्म ऋतु। काल वैसाखी का संबंध किस राज्य से है? पश्चिम बंगाल। केरल और कर्नाटक के तट पर मानसून से पूर्व होने वाली वर्षा क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? आम्र वर्षा। समतुल्य जलवायु किन स्थानों में पाई जाती है? समतुल्य जलवायु जो है समुद्र के समीप पाया जाता है। खत्म हो गया, इतना ही क्वेश्चन था। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।